नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय राणा और आज मैं आपके लिए लाया हूं कांतारा मूवी में दिखाए गए देवाकोला से जुड़ी 3 सच्ची घटनाएं, जिनमें से पहली 2 घटना मुझे मेरे एक तुलु दोस्त के जरिए पता लगी और तीसरी घटना, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग थी, उसके बारे में मुझे एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर से पता चला। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन तीनों दैवीय घटनाओं के बारे में और भी विस्तार से। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है। दरअसल एक किसान के खेत में एक रात आग लग जाती है और उसकी आधी फसल जलकर बर्बाद हो जाती है। इस सब से वो काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कुलदेव पंजुर्ली देव से प्रार्थना करता है और अपने घर में देवा कोला कराने की बात करता है। और कुछ दिन बाद वो देवा कोला करा देता है और ठीक उसके अगले दिन ही एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि वो उसके खेतों में आग लगा रहा था, क्योंकि उसकी बढ़ती फसल और तरक्की को देखकर वो जलने लग गया था और अपनी ईर्ष्या को मिटाने के लिए वो खेत में आग लगा रहा था। जब उसे पता चला कि उसके आग लगाने से केवल उसकी आधी फसल ही नष्ट हुई, तो वो पूरी फसल को खराब करने का मौका ढूंढ रहा था। और वो मौका उसे देवा कोला की रात को मिला, क्योंकि उस रात सब कोला कराने में व्यस्त रहते और वो अपना काम करके निकल जाता। पर यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही वो देर रात को खेत में आग लगाने पहुंचा, तो उसे खेत में से कुछ हलचल की आवाज आई और देखते ही देखते उस पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। तब वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा, पर जब भी उसको लगता कि उसने उस सुअर से पीछा छुड़वा लिया है, तो अचानक से वो फिर कहीं ना कहीं से उसके सामने आ जाता और कुछ देर ऐसा चलने के बाद वो थक कर बेहोश हो गया। और सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि वो सुअर अब भी उसकी आंखों के सामने खड़ा है और कई गहनों से सुसज्जित है। तब वो आंख बंद करके भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगा और जब उसने आंखें खोली, तो पाया वो सुअर अब जा चुका था और जहां वो बेहोश हुआ था, वहीं उसके सामने पंजुर्ली देव का मंदिर था, जिस पर वो अपनी गलती को समझ गया और उस किसान के पास आकर माफी मांगी, साथ ही उसकी फसल के नुकसान की भरपाई भी की। इसी के साथ हमारी पहली कहानी खत्म होती है। और जो हमारी दूसरी कहानी है, वो भी ऐसे ही दैवीय चमत्कार को दर्शाकर हमें तुलुनाडु के कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से परिचित करवाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक आदमी के घर उसकी बेटी की शादी थी। इसी कारण उसके घर कई लोगों का आना जाना लगा हुआ था। पर शादी से 1 हफ्ते पहले ही उसके घर में से गहनों की चोरी हो गई और काफी पता करने पर भी जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तो किसी ने उससे कहा कि तुम गुलिका देव के पास एक अर्जी लगाओ। जिसके बाद वो परेशानी में गुलिका देव के दरबार में पहुंचा और अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि अगर उसकी बेटी के गहने उसे मिल जाएंगे, तो वो उनके लिए एक देवा कोला करवाएगा। और इस अर्जी के 2 दिन के अंदर ही गांव के ही एक आदमी ने उसके घर आकर उसकी बेटी के गहने वापस किए और उस आदमी के साथ पूरे गांव से माफी मांगी और बताया कि एक दिन पहले गुलिका देव उसके सपने में आए थे और उसको गहने लौटाने को कहा, और अगर उसने गहने नहीं लौटाए तो 2 दिन में उसके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी। जैसे ही वो उठा, तो उसने पाया कि उसकी बीवी बच्चों समेत सबकी तबीयत बुरी तरह खराब हो गई है और उसकी बीवी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वो बहुत घबरा गया, जिसके कारण वो ये गहने वापस करने आया है और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। जिस पर उस आदमी ने दरिया दिली दिखाते हुए उसे माफ कर दिया, जिसके बाद उसके बीवी बच्चे भी ठीक हो गए और अपनी बेटी की शादी कराने के कुछ दिन बाद उस आदमी ने गुलिका देव के लिए खुशी खुशी एक कोला भी करवाया। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर, जो सबसे इंटरेस्टिंग है और हम इंसानों को अपनी घटिया मानसिकता को बदलने के लिए सोचने पर मजबूर करती है। दरअसल ये कहानी है मैंगलोर में स्थित कौरा गज्जा देव के टेम्पल की। जो कौरा गज्जा देव के बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं कि कौरा गज्जा देव भी पंजुर्ली और गुलिका देव की तरह ही वहां के लोकल डाइटी हैं। तो दोस्तों, मार्च 2021 की एक शाम जब 3 युवक मैंगलोर में स्थित कौरा गज्जा देव के मंदिर में घुसे और मंदिर में घुसने के बाद वहां यूरिनेट किया और कॉन्डम के कुछ पैकेट वहां की दान पेटी में डाले, जिसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को बताया गया। पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसने किया है। जिसके बाद कुछ श्रद्धालुओं ने कौरा गज्जा देव से प्रार्थना की और उनको दंड देने के लिए कहा, जिसके 2 दिन के भीतर ही 2 युवक आए और उन्होंने मंदिर परिसर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस पर वो दोनों बहुत ही घबराए हुए थे और वहां के पंडित से बार बार माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि देव से कहो हमें माफ करे। जब पुलिस उनको अरेस्ट करके स्टेशन ले गई,
वहां उन्होंने उनकी इतनी घबराहट की वजह पूछी, जिस पर उन दोनों ने बताया कि उनका एक दोस्त जिसने उनको ऐसा करने का सुझाव दिया था, उसकी बेहद ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उनके इस घिनौने अपराध के कुछ देर बाद ही वो युवक कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगा, मानो जैसे वो पागल हो गया हो, जिसके कुछ समय बाद ही उसको खून की उल्टियां आई और फिर उसे लूज मोशन हो गए, जिसमें खून आने लगा और फिर वो दीवार पर अपना सर पटकने लगा और इसी प्रकार दीवार पर सर पटक पटक कर उसने अपनी जान ले ली। और मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे कि स्वामी कोरागज्जा नाराज हैं, उनसे माफी मांग लो। और उसकी मृत्यु के बाद ऐसे ही लक्षण उनके साथ भी हो रहे थे, जिससे घबराकर वो मंदिर पहुंचे और डर के कारण उनका गुनाह कबूला। इस इंसिडेंट के बारे में वहां के एक लोकल जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट करके बताया था। और अगर आपको इस केस के बारे में और भी डिटेल से पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपको कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर। 2023 का नया साल आप सबके लिए खुशहाल आए। धन्यवाद।